नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का 13वां भाग है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं, जो गत वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है विकल्प ए नृजातीय समूह को, विकल्प बी यायावरी जन को, विकल्प सी भाषा समूह को, विकल्प डी श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। अगला प्रश्न, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है विकल्प ए ईश्वर में विश्वासी, विकल्प बी एक वंशानुगत जाति, विकल्प सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, तथा विकल्प डी एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही विकल्प डी एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? विकल्प ए यजुर्वेद, विकल्प बी ऋग्वेद, विकल्प सी सामवेद, तथा विकल्प डी अथर्ववेद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है या पुराना वेद है। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम लिखित साहित्य कहा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। त्रयी नाम है विकल्प ए 3 वेदों का, विकल्प बी धर्म संघ व युद्ध का, विकल्प सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, तथा विकल्प डी 3 मौसमों का। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए 3 वेदों का त्रयी नाम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? विकल्प ए है ऋग्वेद, विकल्प बी है अथर्ववेद, विकल्प सी है सामवेद, तथा विकल्प डी है यजुर्वेद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। विकल्प ए अथर्ववेद में, विकल्प बी सामवेद में, विकल्प सी ऋग्वेद में, विकल्प डी मनुस्मृति में, तथा विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद हैं, दूसरी तरफ उसमें वर्णित विभिन्न गतिविधियां हैं। तो सर्वप्रथम पहला अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित वर्णन मिलता है। विकल्प बी ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा से संबंधित मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि से संबंधित जानकारी मिलती है तथा सामवेद में संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ए को 3 से सुमेलित किया गया है, बी को 1 से, सी को 2 से तथा डी को 4 से। तो इसका सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 वेदों से संबंधित है तथा सूची 2 उसमें वर्णित विभिन्न कर्मकांड हैं। तो सर पहला ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, ए 4। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड है। तीसरा सामवेद। सामवेद में संगीतमय स्तोत्र हैं तथा
अंतिम अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकल्प ए 4, विकल्प बी यजुर्वेद 2, विकल्प सी 1 तथा विकल्प डी 3। इसका सही विकल्प ए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? विकल्प ए ऋग्वेद, विकल्प बी यजुर्वेद, विकल्प सी अथर्ववेद तथा विकल्प डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेदों में से वह वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में डैश 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 ऋचाएँ हैं? विकल्प ए 1028, विकल्प बी 1017, विकल्प सी 1128 तथा विकल्प डी 1020। तो ये दरअसल प्रश्न थोड़ा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ऋचाएँ ना होकर सूक्त होते तो इसके विकल्प उपस्थित हैं। क्योंकि ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ वर्णित हैं। तो ऋचाओं के अर्थ में 10,552, अगर सूक्त की बात कही जाती तो 1028। तो यह प्रश्न गलत है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऋग्वेद है विकल्प ए स्तोत्रों का संकलन, विकल्प बी कथाओं का संकलन, विकल्प सी शब्दों का संकलन तथा विकल्प डी युद्धों का संग्रह। इसका सही विकल्प है विकल्प ए ऋग्वेद स्तोत्रों का संकलन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इस प्रकार इस श्रृंखला में जितने भी प्रश्न थे वो पूर्ण हुए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े और इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो और हम बना सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।